ये जो हमारा पीयर डिवाइस है, लास्ट टाइम हमने देखा था कि ये पीयर पे हमारा डायनेमिक आईपी है तो कैसे कम्युनिकेट होता है, ये हमने कॉन्फ़िगरेशन की थी। ठीक है। तो आज हम क्या करने वाले हैं कि ये जो हमारा एक्चुअल डिवाइस है जहाँ पे हम टनल कॉन्फ़िगर करते हैं, तो वी विल कंसीडर इट कि इट इज नॉट अ डायरेक्ट, इट डज नॉट हैव अ डायरेक्ट कनेक्टिविटी विद इंटरनेट। इसके आगे एक नेट डिवाइस भी लगा हुआ है। ठीक है। तो व्हाट आई मीन, लेट मी ऐड हियर वन मोर राउटर। ठीक है। एक यहाँ पे हम और राउटर लगाएंगे। ठीक है। एंड फर्स्ट लेट मी कनेक्ट इट। ठीक है। एंड मान लेते हैं कि ये हमारा यहाँ पे आईपी एड्रेसेस कुछ ऐसे हैं। लेट्स से 192.168.20.1 and 192.160.20.2। ओके। तो एक्चुअली हमारा जो इंटरनल नेटवर्क है वो कुछ ऐसा है कि लेट मी पावर ऑन दिस राउटर फर्स्ट। अब साइड बी राउटर मेरा ये है, मतलब साइड बी तो हमारी यही है, बट एक्चुअली लेट्स कंसीडर कि ये जो हमारा एज डिवाइस है इस पे या तो वीपीएन सपोर्टेड नहीं है, या फिर हमने कोई सस्ती सी डिवाइस लगा रखी है जिसपे आप आईपी से कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते, या फिर डिवाइस पे कुछ लाइसेंस का इशू है, तो आप इस पे टनल कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। तो आज हम टनल कॉन्फ़िगर करने वाले हैं R4 पे। ओके। और R4 का ये जो आईपी है 192.168.20.2, ये R3 पे आके बैट हो रहा है। मान लेते हैं कि यहाँ पे आज हमारे पास डायनेमिक आईपी नहीं है। हो भी सकता है, दोनों केस में आपका सिनेरियो चलेगा। ओके। एंड R4 का ये जो मतलब R1 के लिए पेयर कौन होगा इस केस में, R4। बट R4 का जो आईपी है 192.168.20.2, दैट इज गेटिंग ट्रांसलेटेड R3 पे। क्या हो रहा है, वो पैट हो रहा है 23.111 में। ओके। मतलब R1 के लिए पेयर आईपी तो 23.111 ही रहेगा, बट एक्चुअल जो हमारी वीपीएन की कॉन्फ़िगरेशन है वो R4 पे होगी, क्योंकि हमने मान लिया है लेट से R3 डिवाइस पर आपका कुछ लाइसेंस का इशू है या फिर ये सपोर्ट नहीं कर रहा है आईपी सेट। ओके। और इस पर हम एक लूप बैक बना लेंगे, लेट से 10.20.1/32। ओके। या फिर 10.1.1 ही बना लेंगे हम। R3 से जो हमारा लूप बैक है वो हटा देंगे। R3 से जो हमारा लूप बैक है 10.1.1 वो हटा देते हैं। तो और R3 पे सारी कॉन्फ़िग भी हम हटा देंगे आज। तो डन। ऑलराइट, सो हमने क्या किया है, साइट बी जो है हमारा R3 एक्चुअली उससे वीपीएन की सारी कॉन्फ़िग हटा दी है, और वीपीएन की हमारी सारी कॉन्फ़िगरेशन होगी अब R4 पे। R3 पे बस हमें क्या करना है, इंटर आई मीन ट्रैफिक को ट्रांसलेट करना है, राइट। सो एसीएल बना लेते हैं, एक्सेस लिस्ट 101 कॉमिट आईपी 192.168.20.0
IP NAT inside source list 101 is f0 by 1 f0 by 0. ठीक है, ओवरलोड कीवर्ड अगर आप नहीं भी लिखोगे तो वो अपने आप ले लेगा. लेट मी शो यू. ओके, and then interface f0 by 0 IP NAT outside and interface f0 by 1 IP NAT inside. डन. अब चलते हैं R4 पे. एक काम R3 पे हमें और करना है, एक राउट डाल देना है 10 के नेटवर्क के लिए. और नेक्स्ट टॉप क्या हो जाएगी 192.168.20.2. ओके. अच्छा सॉरी, यहाँ पे आपका ओके. अब R4 कॉन्फ़िगर करते हैं अपना, पहले आईपी एड्रेसिंग कॉन्फ़िगर कर लेते हैं. सो इंटरफेस f0 by 0 IP address 192.168.20.2. तो एक टू शो ठीक है, ये पिंग होना चाहिए क्योंकि हमने इंटरफेस पैड R3 पे ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर दिया है. तो लेट्स ट्राई टू पिंग R1. R3 पे देख लेते हैं ट्रांसलेशन हो रहा है प्रॉपर. टू शो IP NAT ट्रांसलेशन. आई ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है. So I think we are missing something. Let us check. Show access list. Concentrate only dot any. Appeared inside source list 1 enterprise by 0 overload. ठीक है. Appeared inside then outside going to show our interface by 0. IPNet outside 0 by 1. IPNet inside. अच्छा sorry, इस पे IP एड्रेस ही नहीं दिया है अभी. 92.168.20.1. ठीक है, तो एक्चुअली आपको ना ये स्टेप भी आने चाहिए. अगर लेट से जैसे मेरा अभी नहीं चल रहा था तो मुझे लगा कि R3 पर पहले नेट चेक करते हैं, नेट में हमें मिला कि इंटरफेस पे आईपी ही नहीं है. तो आपको भी ये बेसिक ट्रबल शूटिंग स्टेप आने चाहिए कि अगर कहीं नहीं चल रहा है तो पहले आप बेसिक रनिंग कॉन्फ़िग एटलीस्ट चेक कर लो, वो तो मिनिमम सही होनी ही चाहिए. अब R4 से आपका जो वीपीएन पीयर R4 के लिए पीयर कौन होगा 12111, वो रीचेबल होना चाहिए. तो पिंग करके देख लेते हैं एंड इट मस्ट वर्क. बट अगर आप R1 से पिंग करोगे R4 को तो वो अभी रीचेबल नहीं होगा क्योंकि R4 की पब्लिक आईपी पब्लिक नहीं है, दैट इज प्राइवेट. ओके. तो अब हम नेट कॉन्फ़िगर करते हैं. देखो R1 पे नेट ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है, राइट. तो ये वाली हमारी कॉन्फ़िगरेशन है R1 पे ऑलरेडी है. आप कोई भी कॉन्फ़िग कर लो, आप ये वाली कर लो या फिर आप पीयर 23111 रख लो. एक काम करते हैं हम ना पीयर को 23111 ही कर देते हैं टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन. R1 पे चलते हैं. एंड लेट मी रिमूव दिस कॉन्फ़िग. I'll say crypto as a camp is Cisco प्लस 2311. ठीक है, बाकी सारी कॉन्फ़िग सेम है. अब चलते हैं R4 पे एंड लेट मी कॉन्फ़िगर R4. तो देखो ये चीज तो सेम रहेगी, ये भी हमारी सेम रहेगी. पीयर एड्रेस R4 के लिए क्या हो जाएगा 12111. डन. उसके बाद ट्रांसफॉर्म सेट. ट्रांसफॉर्म सेट भी एग्जैक्टली सेम रहेगा. ओके, तो लेट मी कॉपी इट एंड पेस्ट इट हियर. उसके बाद बनाते हैं एक्सेस लिस्ट. तो एक्सेस लिस्ट
111 फॉर्मेट आईपी, लेट्स से मेरे को 10 का सबनेट अलाउ करना है 192 के लिए, तो 10.1.1.0 एंड डेस्टिनेशन वुड बी 192.168.1.0। तो अपना क्रिप्टो मैप बना लेते हैं, तो क्रिप्टो मैप आई मैप सेट ट्रांसफॉर्म सेट टी सेट मैच एड्रेस 111 सेट टीयर 12111 ओके एंड इंटरफेस F0/0 तो मैप माई मैप डन। तो ये हमारी हो गई कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन, जो कि हम पिछले लेक्चर्स में देखते रहे हैं। तो सेम कॉन्फ़िग है, फेज वन प्रीसेट की बता दिया, ट्रांसफॉर्म सेट, एक्सेस लिस्ट, देन फाइनली क्रिप्टो मैप में हमने ये पैरामीटर्स कॉल कर लिए एंड देन फाइनली वी अप्लाइड दिस क्रिप्टो मैप ऑन दिस इंटरफेस F0/0। ओके, बाकी अगर आपको क्रिप्टो मैप देखना है तो कमांड मैंने आपको बताई रखी है, टू शो क्रिप्टो मैप। तो ये आप देख सकते हो क्रिप्टो मैप में क्या क्या पैरामीटर्स हैं। बाय डिफॉल्ट फेज टू का लाइफ टाइम 1 घंटा, ठीक है ना। पीएफएस हमने अभी इनेबल किया नहीं है, पीएफएस भी आगे बता दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और इंटर ये ट्रांसफॉर्म सेट में हमारी एन्क्रिप्शन हैशिंग पॉलिसीज हैं और इंटरफेस F0/0 पे क्रिप्टो मैप अप्लाई हो रखा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक बात ध्यान रखो, ईएसपी मैंने आपको बताया था, इफ यू रिमेम्बर, कि ईएसपी इज अ लेयर 3 प्रोटोकॉल, राइट। मैंने आपको बताया था ईएसपी इज अ लेयर 3 प्रोटोकॉल। इट मीन्स वी कैन से इट्स अ पोर्टलेस ट्रैफिक, तो इसका कोई पोर्ट नंबर तो होता नहीं है। अब अगर ईएसपी का कोई पोर्ट नंबर है नहीं, तो ये नैट डिवाइस यहाँ पे जो इंटरफेस पैड हो रहा है, यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम क्या आएगी कि देखो, आपको पता होगा कि नेट में बेसिकली क्या होता है, जैसे हमने अभी नॉर्मल पिंग किया R4 से, पिंग 12.1.1, तो देखो यहाँ पे, या फिर जो ट्रांसलेशन टेबल बनती है ना, उसमें रिकॉर्ड रहता है ना कि सोर्स आईपी, सोर्स पोर्ट क्या है, एंड सिमिलरली ट्रांसलेटेड आईपी और ट्रांसलेटेड पोर्ट क्या है, ताकि जो रिप्लाई आएगा ट्रैफिक, उसको R3 वापस से रीट्रांसलेट करके इंटरनल लाइन में भेज सके, राइट। बट ईएसपी पे कोई पोर्ट तो है नहीं, दैट इज वाई एक प्रॉब्लम आती है कि ईएसपी का ट्रैफिक पास थ्रो नहीं हो पाता है थ्रू नेट डिवाइस, ठीक है। डिटेल में अगर हम बात करें, आप ऐसे कह सकते हो कि it is because ESP is a protocol without ports that prevent it from passing through PAT device. Because there is no port to change in the ESP packet, the binding database cannot assign a unique port. जो हमारे डेटाबेस होता है ना राउटर पे नेट के टाइम पे, आईपी जैसे हम देखते हैं शो आईपी नेट ट्रांसलेशन, तो उसमें फिर आपके पास पोर्ट है नहीं, तो फिर वो डेटाबेस बन नहीं पाएगा, राइट। तो it is, if the packet cannot be assigned to a unique port, then the database binding won't complete and there is no way to tell which inside host sourced this packet, ठीक है ना। मतलब जो रिटर्निंग ट्रैफिक होगा उसमें आर3 को पता ही नहीं चलेगा कि इंटरनल लाइन में ट्रैफिक किसको देना है, ठीक है, क्योंकि पोर्ट की इंफॉर्मेशन कोई इसमें है नहीं। दैट इज वाई एज अ रिजल्ट देर इज नो वे फॉर द रिटर्न ट्रैफिक टू बी अनट्रांसलेटेड सक्सेसफुली। अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है इसका नेट टी। होगा क्या इस केस में कि आपका जो ईएसटी का पैकेट है ना, उस पे एक नया यूडीपी हेडर लग जाएगा एंड उसमें आपका सोर्स और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या होंगे, 4500, सोर्स एंड डेस्टिनेशन बोथ विल बी 4500। तो यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है साफ साफ कि NAT encapsulates ESP packet inside UDP and assigns both the source and destination port at as a 4500. After this encapsulation, there is enough information for the PAT database binding to build successfully. Now ESP packet can pass through a PAT device. Okay. अब ये NAT डिटेक्ट कैसे होता है कि सामने वाले इस राउटर को पता कैसे चलेगा R1 को कि सामने वाला क्लियर मेरा बिहाइंड नेट डिवाइस है, तो उसके लिए एक्चुअली यहाँ पे स्टेप फेज वन में जो पहला और दूसरा मैसेज होता है उसमें ये इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है एक्चुअली। स्टेप वन अकर्स इन आइजाकैम्प मेन मोड, messages one and two. If both devices support NAT T, then NAT discovery is performed in ISACAMP main mode messages third and fourth. थर्ड एंड फोर्थ में नेट डिस्कवरी होती है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट जो फिफ्थ एंड सिक्स मैसेजेस हैं वो यूडीपी 4500 में होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा,
फेज वन के पहले फर्स्ट 4 मैसेजेस तो आपके किस पे रहेंगे, यूडीपी 45, यूडीपी 500 पे, ठीक है ना। आफ्टर दैट फेज टू में, फेज वन में 6 मैसेज होता है, 4 तो आपके हो गए 500 पे। फिफ्थ और सिक्स किस पे होगा, यूडीपी 4500। उसके बाद फेज टू आपका कंप्लीटली यूडीपी 4500 पे। अभी मैं दिखा दूंगा आपको प्रैक्टिकल में, ठीक है। उसके बाद जो आपका एक्चुअल ईएसपी ट्रैफिक जाएगा वो भी इनकैप्सुलेटेड होगा किसमें, यूडीपी 4500, ठीक है। तो ये कहानी है। तो रिमेंबर दिस थिंग कि नेट टी कम्स इन द पिक्चर ओनली व्हेन द पीयर डिवाइस इज बिहाइंड अ नेट डिवाइस। जैसे R1 के लिए जो पीयर है, R4 दैट इज बिहाइंड अ नेट डिवाइस, दैट इज R3। तो पीयर तो 23111 ही रहेगा, क्योंकि जो भी ट्रैफिक जाएगा R4 से वो R3 से बाहर निकलेगा, ट्रांसलेट हो गया, राइट। R1 से वो 23111 से ही आएगा। बट पहले 2 मैसेजेस में पता चल जाता है R1 R4 को, एंड थर्ड और फोर्थ मैसेज में नेट डिस्कवरी हो जाती है। उसके बाद फिर आपका सारा ट्रैफिक जो है वो यूडीपी 4500 पे ट्रांसलेट हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, इस लिंक को कैप्चर करते हैं और हम अपना एक्चुअल वीपीएन ट्रैफिक करते हैं इनिशिएट। तो R4 पे चलते हैं एंड वी विल से पिंग 192.168.1.1 सोर्स लूप बैक वन, ठीक है। तो देखो आपका ये हो गया। एंड अगर आप यहाँ पे वाई शार्क में देखोगे तो देखो पहले क्या होता था, हमें यहाँ पे ईएसपी पैकेट दिखते थे, राइट। लेकिन अगर आप इसको ओपन करोगे तो देखो ईएसपी का जो आपका पैकेट है वो किसमें इनकैप्सुलेट हो रखा है, यूडीपी कोड 4500, राइट। मतलब यहाँ पे सोर्स ये आपका ट्रांसलेट हो गया है ना, और ये आपका ईएसपी पैकेट है, आप इसमें देख नहीं सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया था ये एनक्रिप्टेड रहेगा। तो देखो पहले स्टार्टिंग से देखते हैं एक बार। फेज टू, आई मीन फेज वन के पहले 1 2 3 और 4 ये मैसेजेस आपके यूडीपी 500 पे ही रहेंगे। यूडीपी, एक मिनट, पहले दो आपके 500, डेस्टिनेशन पोर्ट तो इसमें 4500 ही है। ये तो रिप्लाई है एक्चुअली। देखो इनिशिएट ट्रैफिक यहाँ से हुआ था ना हमारा 23111 से, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे डेस्टिनेशन क्या है, 500, यूडीपी 500। जो रिप्लाई आएगा तो इसमें तो डेस्टिनेशन सोर्स आपका जो लग के आया था वो हो जाएगा, एंड डेस्टिनेशन 4500। इसके बाद इसमें भी आपका डेस्टिनेशन पोर्ट 500, फोर्थ में भी डेस्टिनेशन पोर्ट आपका सोर्स पोर्ट 500, डेस्टिनेशन तो सामने वाले से जो लग के आया था वो। एक्चुअली ये हो रहा है यहाँ पे कि जैसे इस राउटर ने लगा के भेजा पोर्ट सोर्स 500 डेस्टिनेशन, सॉरी सोर्स 4500 डेस्टिनेशन 500। तो R1 जब रिप्लाई करेगा तो उसमें सोर्स क्या हो जाएगा आपका 500, डेस्टिनेशन 4500, तो ऐसे हो रहा है। जबकि एक मिनट देना पड़ेगा, यहाँ पे आपका सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों 4500, ठीक है। फेज टू आपका पूरा 4500 पे ही रहेगा, मतलब फिफ्थ मैसेज ऑनवर्ड एवरीथिंग इज ऑन 4500। फेज टू पूरा आपका 4500 पे है। उसके बाद जो आपका एक्चुअल वीपीएन का ट्रैफिक है दैट इज ऑल्सो ऑन यूडीपी 4500, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। अगर आप R3 पे देखोगे ट्रांसलेशन टेबल, सी सामने R4 से सोर्स लग के आया था 4500, 192.168.20.2 4500, और इसको ट्रांसलेट कर दिया इसने 23111 4502 में, ठीक है? ताकि जो रिप्लाई आएगा ट्रैफिक 23111 4502 पे वो उसको रीट्रांसलेट कर सके बैक टू दिस आईपी, ठीक है।
और ट्रैफिक भेजना है तो आप और ट्रैफिक भी भेज सकते हो। मैं टेबल क्लियर करके फिर से ट्रैफिक भेजते हैं। अच्छा चलेगा ये। इस केस में अगर नहीं चल रहा है देन वी कैन रीफॉर्म दी टनल। एक्चुअली नेट टेबल हमने डिलीट किया तो R4 पे एक मिनट स्लो क्रिप्टो आ जाते हैं ऐसे डिटेल। तो अब यहाँ पे आपको अगर देखना है कि आपका टनल किस पोर्ट में चल रहा है तो यहाँ पे आपको दिखा देगा ये पोर्ट 4500। ओके, तो चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। एक काम करते हैं, फिर से टनल बना लेते हैं, क्लियर क्रिप्टो सेशन। ठीक है ना, तो ओके, अगेन पोर्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि आपकी टनल नॉर्मल ईएसपी पे चल रही है या फिर नेट डी है इन द पिक्चर। ठीक है, और इसके इसमें अगेन एक चीज ध्यान रखना, आपको ट्रैफिक टनल इनिशिएट R4 से ही करनी पड़ेगी, राइट। ट्रैफिक आपको टनल R4 से ही इनिशिएट करनी पड़ेगी, आप R1 की साइड से टनल इनिशिएट नहीं कर सकते। एक बार आपकी टनल आप आ गई उसके बाद आप कम्युनिकेशन कर सकते हो, वो कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, राइट। ठीक है, ट्रैफिक देखना एनक्रिप्ट डिक्रिप्ट हो रहा है या नहीं, तो शो क्रिप्टो वाले से कैसे फाइव इंक्लूड कैप्स। ठीक है, 13 पैकेट्स हैं अभी, 5 और बेचते हैं। नाउ दिस काउंटर विल मूव टू 80। सो दिस इज व्हाट डू यू मीन बाय नेट ट्रैवर्सल। ठीक है, ये नोट मैंने आपको एक शॉर्ट क्विक नोट बता ही दिया है। रीजन क्या है कि आईपीसेक आई मीन ईएसपी ट्रैफिक पास क्यों नहीं होता नेट डिवाइस से, फिर उसका सोल्यूशन क्या है। ठीक है, थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।